श्री माता वैष्णवी मेडिकल एक्सीलेंस कॉलेज के विवाद की अगर बात करें वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा। संघर्ष समिति आज प्रदर्शन करने के लिए कटरा पहुंच चुकी है और वहीं बात करते चले कि जो रियासी की संघर्ष समिति है वो भी जहां पर पहुंची हुई है। वहीं हम बताते चले कि आप सामने देख सकते हैं कि जहां पर श्राइन बोर्ड का ऑफिस और जहां पर गिराव करने के लिए जहां पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोगों की यही मांग है कि जो 42 सीटें एक विशेष समुदाय को दी गई है ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर लगातार कई दिनों से जो विवाद है वो चल रहा है। अभी जो विवाद है एक बार फिर से कटरा में एक बार फिर से भड़क चुका है। काफ़ी संख्या में संघर्ष समिति के लोग जो है वो प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। मंगली जी मौजूद है जो कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी मंगली जी, किस तरह से देखते हैं कि लगातार जो प्रदर्शन है वो श्राइन बोर्ड के खिलाफ चला, लेकिन जो सीटों के ऊपर विवाद चल रहा है अभी तक जो सीटों का जो फैसला है वो अभी तक बदला नहीं, किस तरह से देखती है? देखिए, ये श्राइन बोर्ड नहीं क्राइम बोर्ड है। ये कहता कुछ है करता कुछ है, इनका कोई पता नहीं चलता। ये जो श्राइन बोर्ड के सीईओ आए हैं इनकी तो अलग ही एक चाल का काम करने का ढंग, बिल्कुल मैं कहता हूं कि इन्होंने तो किसी को भी नहीं बख्शा। इवन के यात्री भी हरासमेंट हो रहे हैं और इनके स्टाफ के लोग भी हरासमेंट हो रहे हैं। और आपने देखा माता रानी इनको आए दिन संदेश दे रही है। जैसे ये सीईओ साहब है, कितनी बड़ी त्रासदी हुई यहाँ पे, कितनी जानें गई और आज तक उनका पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। आप देखें ये इतनी गंदी साजिश। आप पहले दिन नोटिफिकेशन निकालते हो, दूसरे पेपर में बिठा देते हो बच्चों को। हमें बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अलग अलग काले दिए जाएं। ये हिंदुओं का पैसा है। आप देख सकते हैं जहाँ पर श्राइन बोर्ड का गेट तोड़ने के लिए जहाँ पर जो युवा हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो उनको रोक रहे हैं। जहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर कटरा के साहिल ठाकुर हैं जो वो गेट तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सुरक्षा वालों की बात करें वो भी गेट पे तैनात हो चुके हैं और किसी को भी गेट की तरफ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही। यही कहूँगा, अभी तो हमारी जो सीटों का मसला बना है और हमारी आस्था के साथ भी श्राइन बोर्ड खिलवाड़ कर रहा है। जैसे कि रोब बालगंगा चन्नपाद और आदूपाड़ी बाईपास करके रोबे लगा रहा है, हम नहीं लगने देंगे। अभी इनका गेट हिलाया ना, इनका गेट तोड़ेंगे, सीईओ साहब का दफ्तर भी तोड़ेंगे। सीईओ साहब को बताना चाहते हैं, एलजी साहब को ये चुनौती देना चाहता हूँ, एलजी साहब सुधर जाओ, हम हिंदुओं के साथ गलत नहीं करो। मैं आपके माध्यम से ये कहता हूँ, ना हम गलत होने देंगे, अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। एलजी साहब को हाथ जोड़ के कहता हूँ, इस पे जल्द से जल्द कोई कड़ा फैसला लो। नहीं लिया गया तो बहुत कुछ होगा। अभी ये लोग, हम लोग हिंदू लोग शरीफ लोग हैं, अभी पत्थर भी चलेगा। श्रीनगर वाले हाल देखेंगे आपको, कतरा और जम्मू में आपको श्रीनगर वाले हाल देखेंगे। आपको बताते हैं, संघर्ष समिति यहाँ प्रोटेस्ट कर रही है, गेट बंद कर दिया गया है, तो प्रशासन से बात कैसे की जाएगी? अंदर जाना पड़ेगा ना। बाहर बहुत सारे अधिकारियों को खड़ा किया गया था। ये नैरेटिव मत सेट करें कि संघर्ष समिति गेट तोड़ रही थी। गेट नहीं तोड़ रहे थे, हम उनसे बात करना चाहते हैं, वो अंदर छुप के बैठे हैं तो किससे बात करेंगे? अंदर जाने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। हमारा सिर्फ एक मुद्दा है, संघर्ष समिति की डिमांड ये है कि जो श्राइन बोर्ड ने गलती की है वो श्राइन बोर्ड वो करे, वो उनकी गलती है। श्राइन बोर्ड के मैनेजमेंट की गलती है कि उन्होंने यहाँ पे ये मेडिकल कॉलेज खोल के 42 स्टूडेंट्स ऐसे समुदाय के बच्चों को लाया जिनकी आस्था या जिनका विश्वास सनातन धर्म में नहीं है। आप भी यहाँ पे बैठे हैं कटरा में, तो आप भी जानते हैं कटरा माता वैष्णो देवी की धरती है, सनातन के हिंदुओं का प्रतीक है, ये सनातन धर्म का प्रतीक है ये जगह। तो हमारे स्टूडेंट्स को, सनातन के बच्चों को, हिंदुओं को, जम्मू के लोगों को अगर अपना हक लड़के लेना पड़ेगा तो उसके लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा। आज हमारी एक ही डिमांड है, इस कॉलेज को बंद कर देना चाहिए, कॉलेज को निरस्त कर देना चाहिए। पूरे बच्चों को पूरे भारत में जम्मू कश्मीर के 5 मेडिकल कॉलेजेस मोदी सरकार ने दिए, वहां पे दाखिला दे दें। और ये श्राइन बोर्ड ज्यादातर जो एक्टिविटीज कर रहा है वो कमर्शियलाइज हो चुकी है, आरती में पैसे लगते हैं। आज से पहले ऐसा नहीं होता था। अब इतने सालों में यहाँ सब चीजें चेंज हो गई है, तो जम्मू के लोगों का रोष बढ़ रहा है कि इन सब चीजों को कमर्शियलाइज ना करके हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। ये धर्म की यात्रा है, आस्था की यात्रा है, इसको उसी तरह से रहने दें जैसे ये पौराणिक थी। इसमें कुछ भी कमर्शियलाइज ना करे श्राइन बोर्ड और अपनी गलती को रेक्टिफाई करे।